नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवंशभारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः।
श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात कथा का आस्वादन करेंगे। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज इस आख्यान को श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। ये पवित्र प्रसंग हम आप सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र श्री भरत जी महाराज ने राज्य परिवार सब कुछ त्याग कर जंगल में तप करने के लिए गए, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। थोड़े से मोह के कारण मनुष्य से उनको पशु बनना पड़ा। मोह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। मोह के कारण ही जीव संसार में बंधा हुआ है।
मोह के कारण ही बंधन है, अज्ञान है। इस मोह से निवृत्त होने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ज्ञान वैराग्य भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेदव्यास जी कहते हैं भागवत उस ज्ञान का नाम है जिस ज्ञान के द्वारा मोह की निवृत्ति हो जाए। भागवत केवल एक पोथी नहीं है, 18,000 श्लोक ही भागवत नहीं है। वो समस्त ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा हम मोह से निवृत्त हो जाएं, उस ज्ञान का नाम ही भागवत है। ज्ञान वैराग्य भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। जिस ज्ञान के द्वारा माया का मर्दन हो जाए, उस ज्ञान को ही भागवत कहते। श्री भरत जी महाराज हिरण्य योनि में जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म के स्मरण के कारण हिरण्य योनि में बहुत सावधान रहते हैं कि कहीं अब मेरा पतन हुआ तो मुझे और निम्न योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी का संग नहीं करते, अकेले विचरण करते हैं। सूखे पत्तों को खाकर, पानी पीकर अपने हिरण्य योनि को, उस जीवन को व्यतीत किया। अब इनका जब जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। इसके पहले जो जन्म था हिरण्य योनि का, वो अंतिम स्मृति के आधार पर था, और अब जो जन्म हुआ है ये कर्मों के आधार पर है। प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। प्रधानता कर्म की है। कर्म के अनुसार ही जीव को अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अपवाद सिद्धांत ये है कि कर्म बहुत अच्छे हों, लेकिन मरते समय अगर आपने किसी का स्मरण किया तो उस योनि में आपको जाना ही पड़ेगा। ये अपवाद सिद्धांत। और अपवाद सिद्धांत का नियम होता है कि अपवादो विधिर बलवान भवेत। अपवाद विधि जो होती है वो बलवान होती है। सामान्य विधि को बांध करके अपवाद विधि काबिज हो जाती है, कामयाब हो जाती है। तो सामान्य विधि तो यही है कि कर्मों के अनुसार जीव को जन्म मिलता है, लेकिन अपवाद सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्मृति के कारण भरत जी को हिरण्य योनि में जाना पड़ा। अब जब ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ तो बहुत सावधान है कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और बहुत दुर्लभ है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान कभी करुणा करते हैं तब जीव को मानव जोनी मिलती है। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब मानव जीवन मिलता है। कबहू की करी करुणा नर देहि। और क्यों देते हैं करुणा करके भगवान?
भगवान करुणा करके ये मानव जीवन इसलिए देते हैं कि इस मानव जीवन रूपी नौका पे बैठ करके तुम संसार सागर से पार हो जाओ। ये नर्तन क्या है? बोले भव बारिध से पार जाने की नौका है नर्तन। नर्तन भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर्तन क्या है? बोले भव से पार जाने के लिए बेड़ा है, नाव है। अगर इसका सावधानी से हमने उपयोग नहीं किया तो ये व्यर्थ चला जाए। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तदप्यध्रुवमर्थदम, दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब अच्छाइयां हैं, लेकिन एक कमी भी है। क्या कमी है? बोले कब ये चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है। इसलिए जितना हम इस जीवन को सार्थक बना लें। अब भरत जी बड़े सावधान कि ब्राह्मण का शरीर मिला है, इस शरीर से हम अच्छे कर्म करके साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर लें। और बचपन से ही अंतर्मुखी हो गए, किसी से कुछ बोलते नहीं। माता पिता जो कुछ दे दें खा लेते, पी लेते, सो जाते, अपने से कभी कुछ कहते ही नहीं। इनके इस स्वभाव को देख करके माता पिता को लगने लगा कि ये बालक मंद बुद्धि है। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद गायत्री मंत्र का उपदेश किया। यज्ञोपवीत संस्कार में ही गायत्री मंत्र का उपदेश होता। गायत्री मंत्र याद कराने लगे। बसंत ऋतु में यज्ञोपवीत हुआ और बसंत ऋतु से लेकर के ग्रीष्म ऋतु तक, महीनों तक इनके पिताजी गायत्री मंत्र इनको याद कराते रहे, लेकिन इन्होंने याद नहीं किया। क्यों याद नहीं किया? बोले याद तो सब है, इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है, तो इनको क्या याद करना है। लेकिन इसलिए गायत्री मंत्र याद नहीं किया कि पिताजी की दृष्टि में अगर मैं गायत्री मंत्र को याद कर लूंगा तो पिताजी हमको और मंत्र पढ़ाएंगे, फिर पूरा वेद पढ़ाएंगे। और जब सब कुछ मैं पढ़ लूंगा तो पिताजी कहेंगे अब उनके घर यज्ञ कराने जाओ, अब ये पूजा कराने जाओ। फिर यही सब करते कराते हम माया में फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कुछ करना ही नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ सरोस दक्ष विज्ञानी। संत का लक्षण क्या है? बोले संत का लक्षण है अनारंभ अनिकेत अमानी। अनारंभ, जीवन में किसी कार्य का आरंभ ही मत करो। कुछ आरंभ करोगे तो फंसोगे चक्कर में। कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो अनेक प्रकार के लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। विरोधी तैयार होंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। इसलिए संत को, भगवत भक्त को कोई काम अपने तरफ से इस संसार में आरंभ ही नहीं करना चाहिए। सच्चाई तो यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनारंभ अनिकेत, कहीं भी अपना घर मत बनाओ। बोले महाराज रहेंगे कहां? बोले रहो, लेकिन उस घर को अपना मत मानो। अनिकेत, कहीं मेरा कुछ नहीं है। अनारंभ अनिकेत अमानी, और कभी किसी से मान की अपेक्षा मत करो कि ये व्यक्ति मेरा सम्मान करे। ये तीन चीजें आ जाएं तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं मारा। लेकिन बड़ा कठिन है, आना ही मुश्किल है। श्री भरत जी महाराज ने कोई काम आरंभ ही नहीं किया। बस जो कुछ मिल जाए खा लेते, मांगते भी नहीं। पा करके भोजन करके विश्राम करते, फिर नींद खुलती, फिर बैठ जाते, भगवान का चिंतन करते। माता पिता जो दे दें वही खा करके निर्वाह कर लेते। ऐसे ही करते करते
युवा अवस्था आ गई, भाई का विवाह हुआ, इनका विवाह भी नहीं हुआ। समय आने पर माता पिता की मृत्यु भी हुई। घर का मालिक भाई हुआ। भाई जो है दया के परवश इनको भोजन इत्यादि दे देता था, लेकिन भाई की पत्नी जब आई तो पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन तक तो भौजाई ने भोजन पानी दिया। बाद में भाई की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि ये तुम्हारा भाई बैठ करके केवल खाता है, काम कुछ करता नहीं, काम के न काज के मन भर अनाज के, काम कुछ करता नहीं मन भर खाता है, ये बीमार पड़ेगा, इसे रोग होगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? मैं तुम्हारी सेवा करूंगी कि घर को संभालूंगी कि इसकी सेवा करूं? तो भाई ने कहा क्या करें, ये तो ऐसा ही है, शुरू से ऐसा है। तो पत्नी ने कहा कि इससे कुछ काम कराओ, ये कुछ काम करेगा तो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। भाई ने कहा ये किसी काम लायक है ही नहीं, और सच पूछो तो महात्मा संसार के लायक होते ही नहीं, वो किसी काम लायक नहीं होते। क्यों? बोले दुनिया का जो काम है वो काम उनको आता नहीं, इसलिए वो दुनिया के लायक होते नहीं। भरत जी महाराज को काम कराने के लिए भाई खेत में लेकर के गया, खेत में बैठा दिया, कहा फसल की रक्षा करो, पक्षी फसल को नुकसान कर रहे हैं, फसल को देखो। भरत जी महाराज बैठ गए। जड़ भरत जी, भाई दूसरे खेत में काम करने चला गया, पक्षियों का समूह आया और फसल पर बैठ करके मीठी मीठी बाली को, उस अन्न को खाने लगा। भरत जी महाराज देखते रहे। कुछ देर बाद भाई आया, भाई ने देखा पक्षियों का समूह फसल पर बैठा है और ये देख रहा है। भाई ने कहा ये पक्षी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तुम बैठ करके देख रहे हो। जड़ भरत जी ने कहा भैया आपने ही तो कहा था कि पक्षियों को देखना, तो मैं देख रहा हूं, इनको उड़ा देता तो देखता कैसे? भाई ने कहा ये तो महापागल है। भाई बहुत बिगड़ा, बाद में ले गया दूसरे खेत में, कहा अच्छा चलो दूसरा काम करो। खेत में ले गया, कुदाल पकड़ा दिया और कहा खेत को खोद करके बीज बोने लायक इसको बनाओ, तैयार करो, इसको खोदो। भरत जी ने सोचा, जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर आज मैं ठीक से इस खेत को खोद करके तैयार कर दूंगा तो कल ये हमसे दूसरा काम कराएगा, फिर तीसरे खेत में हमको लगा देगा, फिर तो हम खेत ही खोदते रह जाएंगे। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भजन के लिए जीवन मिला है और ये बैठ करके काम ही करते जीवन बीत जाए। तो श्री भरत जी महाराज ने क्या किया, एक ही जगह खोदते रहे, खोदते 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 बड़ा सा गड्ढा बना दिया। कुछ देर बाद भाई आया। भाई ने कहा अरे ये क्या किया तुमने, अपने खेत में ही कुआं बना दिया। जड़ भरत जी ने कहा भैया आपने कहा था खोदो तो मैं खोद रहा हूं, खोदते ही। भाई ने कहा ये तो महापागल है, निकाल दिया घर से, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे बैठा करके भोजन नहीं करा सकता। जड़ भरत जी महाराज चल पड़े, कोई दुख नहीं। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान का हर विधान मंगलमय है, क्योंकि भगवान स्वयं मंगलमय है, मंगल भवन अमंगलहारी हैं, इसलिए उनका कोई भी विधान अमंगल नहीं होता। श्री भरत जी महाराज ने, जड़ भरत जी ने सोचा ठाकुर जी की यही इच्छा, घर छोड़ करके चल पड़े। जड़ भरत जी ने अपने मन को समझाया चलो अच्छा हुआ हमने घर नहीं छोड़ा, इसने ही मुझे घर से निकाल दिया, कोई आपत्ति नहीं। चल पड़े और भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कोई डाकू कई दिनों से देवी भगवती की पूजा कर रहा था, काली की पूजा कर रहा था। आज उसके पूजा का अंतिम दिन था और उसने प्रतिज्ञा की थी
कि किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके मैं देवी की पूजा को पूर्ण करूंगा। अपने सेवकों से कहा कोई आदमी मिल जाए तो पकड़ करके ले आओ। रास्ते में जा रहे थे जड़ भरत जी, डाकू के सेवकों ने पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए, देवी के सामने खंभे में बांधा, स्नान कराया,